अगर मिग्रेन और सर दर्द आपके लिए दर्द सर बना हुआ है और आप दर्द की गोलियां खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर इदरीस खान है और मैं नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। क्वालिफिकेशन में मैं पीएचडी ईस्टर्न मेडिसिन हूँ और करंटली मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ईस्टर्न मेडिसिन काम कर रहा हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दर्द सर किस किस्म के होते हैं और इसके लिए हम कैसे इसको नेचुरली जो है वो कवर कर सकते हैं हर्बल मेडिसिन के ज़रिए। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा सर दर्द क्यों करता है। सर दर्द करने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिसमें नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस लेना, आपका गट हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा मिग्रेन का मसला हो सकता है। मिग्रेन में डिफरेंट नर्व्स के इश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से सर का जो है वो आधा हिस्सा दर्द कर रहा होता है और बार बार दर्द करता है और उसमें डिफरेंट किस्म की जो एंटी पेन किलर्स मेडिसिन होती हैं वो भी काम नहीं आती हैं। तो ऐसे सूरत हाल में हमें कैसे देखना होगा कि हमारा दर्द सर जो है वो कैसे ठीक हो सकता है। हेडेक आजकल बहुत एक कॉमन डिजीज़ बनती जा रही है और उसके लिए हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड बनता जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है कि हम पेन किलर्स जो है उनको पॉकेट्स में रखते हैं और अपने बैग्स में रखते हैं और जैसे ही हमारा सर दर्द करता है तो हम ऑफिस में भी और जगह जगह यहाँ पूछ रहे होते हैं कि आपके पास कोई पेन किलर है और हम पेन किलर जो है वो कंटिन्यूस खाना शुरू कर देते हैं। इन पेन किलर्स के डिफरेंट किस्म के और बहुत सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और जिनके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाती है कि आप दर्द की गोली जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना खाएं और ज़्यादा देर स्पेशली ना खाएं। तो ऐसी सूरत हाल में जो सर दर्द है वो आपको मजबूर कर रहा होता है कि आप बार बार पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन जब तक आप अपने सर दर्द की काज को नहीं ढूंढेंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे, तब तक आप इस सर दर्द की गोली से भी जान नहीं छुड़ा सकेंगे और इस गोली की वजह से आपका मैदा और बाकी जो बॉडी के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक छोटी सी गोली आपको कितना नुकसान दे रही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें रूट काज देखनी है कि मेरा सर दर्द क्यों होता है। आप ये देखेंगे कि अगर आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से आपका सर दर्द करता है तो आप उन्हें स्लीप जो है वो प्रॉपर लें। और अगर आपको मैदे में गैस, तेज़ाबियत और कब्ज़ की वजह से सर दर्द करता है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर आपको भूख की वजह से सर दर्द करता है तो अपना खाना टाइम पे खाएं। और अगर आपको हर वक्त गुस्सा आता रहता है, आप चिड़चिड़ापन का शिकार है, उसकी वजह से आपका सर दर्द करता है तो फिर आप अपने आप को कूल डाउन रखने की टेक्निक्स लें। उसमें आपको बुक रीडिंग कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपने आप को कहीं पॉजिटिव चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं ताकि आपका मूड जो है वो नेचुरल रहे, फ्रेश रहे और आप हर वक्त गुस्सा ना करें। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द रहता है तो आप बीपी अपना रेगुलर चेक करवाएं। आप ओवरवेट हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपका सर दर्द क्यों रह रहा है। तो इसमें एक मिग्रेन जो है वो सबसे अहम है क्योंकि मिग्रेन का एक शदीद अटैक होता है और वो इवन के मेडिसिन से भी समटाइम रिकवर नहीं हो पा रहा होता। तो जो मिग्रेन का दर्द है वो उम्मन आपकी गट हेल्थ के साथ लिंक होता है। आपकी गट हेल्थ से वो ट्रिगर करता है और डिफरेंट चीज़ों के साथ उसकी लिंक होते हैं। आपकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं या आपकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी आपको मिग्रेन का हेडेक हो सकता है। अब आते हैं कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनके ज़रिए हम अपना हेडेक रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नेचुरल जो एनाल्जेसिक्स हैं आप उनकी तरफ आएँ। उसमें बहुत कॉमन और हर घर में पाया जाने वाला है वो अजवाइन का कहवा हो सकता है। आप अजवाइन का कहवा ले सकते हैं, अदरक का कहवा ले सकते हैं, पुदीने का कहवा ले सकते हैं। ये ऐसे कहवे हैं जो हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। आप एक स्पून को एक कप पानी में डालें, बॉयल करें और उसको फ़िल्टर करके पी लें। ये आपकी हेडेक को या बॉडी की कहीं भी जगह पे पेन हो रही है तो उसमें आपको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप उसमें मसाज कर सकते हैं। मसाज करने में आपको जो सबसे अच्छा ऑयल हो सकता है वो जोजोबा ऑयल है। इसके अलावा नाइगेला सेटिवा का ऑयल है जिसको हम कलवंजी का तेल कह सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास रोगन बादाम है जिसको आलमंड ऑयल कहा जाता है, आप उसको मसाज कर सकते हैं अपने सर के ऊपर। ये स्पेशली ये इन एरियाज़ में स्पेशल मसाज करें अपने, तो उससे ये होगा कि आपको जो स्ट्रेस होता है वो रिलीफ होता है और सुकून आता है और आपका जो हेडेक है वो रिलीव होना शुरू हो जाता है। और अगली जो चीज़ सबसे अहम है वो स्लीप प्रॉपर लें। जैसे ही आप स्लीप में जाते हैं तो आपके नर्व्स और नर्वस सिस्टम जो है वो रिपेयरिंग की तरफ चला जाता है और जहाँ भी इशूज़ होते हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। एडिक्वेट वाटर इनटेक करें और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि अपनी गट हेल्थ के ऊपर फोकस करें। अगर आप कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी का शिकार हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सर
दर्द किसी भी गोली से ठीक हो जाए, बल्कि जब भी आप दर्द की गोली लेंगे तो उससे आपका मैदा और ख़राब होगा, आप पेप्टिक अल्सर का शिकार होंगे। और वो अल्सर ऐसा है कि उसकी कम से कम ट्रीटमेंट 6 मंथ चलती है और उसके बाद भी वो जाके अल्सर रिकवर नहीं होता। और समटाइम जो अल्सर की ट्रीटमेंट होती है एंटी अल्सर, उसके अलग से साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जब 6 महीने आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिए अगर आपको हेडेक ठीक करना है तो अपनी गट हेल्थ के ऊपर ज़रूर फोकस करें। अगर आपको भूख टाइम पे लगती है, आपका स्टूल टाइम पे पास होता है, आपके पेट में भारीपन नहीं है, आपकी गैस आराम से खारिज हो रही है और आप बिल्कुल ईजी और हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप हेल्दी हैं गट की तरफ से। और अगर इनमें से कोई एक भी इशू आप फेस कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं, खाना देख के आपका दिल नहीं कर रहा, या जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप थोड़ा सा खाना खाते ही फुल हो जाते हैं, तो इट्स मीन कि आपकी गट हेल्दी नहीं है। आपकी कोई इंटेस्टाइन का इशू हो सकता है, आपके स्टोमक का इशू हो सकता है, आपके एसोफेगस का कोई इशू हो सकता है। इस तरह के किसी भी किस्म का जो आपका इशू है उसको आप अपने करीबी हर्बलिस्ट से, जो आपका नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, आप उससे रब्ता करें और उससे अपनी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, ताकि वो आपको एक डाइट प्लान भी बना के दे और इसके अलावा आपको रिकमेंड कर सके आप किस किस्म की टीज़ ले सकते हैं। उसमें कैमोमाइल टी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। अगर आप रेगुलर हेडेक का शिकार हैं तो कैमोमाइल टी हो सकती है। इसके अलावा जिंजर टी हो सकती है। इसके अलावा करकदे फ्लावर की टी जो है वो बहुत अच्छी रिकमेंड की जाती है हेडेक के लिए। और लेवेंडर की टी सबसे अहम है। लेवेंडर ऑयल और लेवेंडर की टी आपके मिग्रेन के लिए और हर किस्म की हेडेक के लिए बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव रखती है। तो लेकिन ये है कि आप कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने हर्बलिस्ट से और अपने नेचुरोपैथिक डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें, ताकि आपका वो प्रॉपर एग्जामिनेशन और प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद आपको रिकमेंड कर सके कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है। तो अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं या मुझसे ऑनलाइन या फिज़िकली मुलाकात करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए लिंक पर या दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।